हेलो दोस्तों। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो अगर थोड़ा सा रॉ लगे तो प्लीज़ समझ लेना। आज मैं बात करने वाला हूँ शार्क एक्सचेंज के बारे में। एंड वैसे तो मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, तो ये मुझसे क्यों पेड प्रमोशन करवाएंगे, बट स्टिल मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फील किया है। देखिए, अब एक कॉमन सी बात है, अगर आप शार्क एक्सचेंज एक्सप्लोर कर रहे हो तो 90% चांस है कि आप क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे। एंड शायद आपका कोई और प्राइमरी एक्सचेंज भी पहले से होगा, बिकॉज सेम चीज़ मेरे साथ भी है। इसलिए मैं आपको पहले कुछ ऐसे प्रोज बताऊंगा जो यूजुअली कोई डिस्कस नहीं करता है, एंड बाद में हम लोग फ़ीस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोगों को शायद फंडिंग रेट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉइन्स हैं, हर 8 आवर्स या 4 आवर्स में इन पे एक फंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो अभी तो फंडिंग रेट ये रिवर नाम के कॉइन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, 0.33। तो यूजुअली अगर आप किसी में, मैं जैसे पहले एक और प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता था, तो उसमें मैं उस केस में बाय कर लेता तो मुझे फंडिंग मिल जाती। लेकिन कई बार क्या होता है कि फंडिंग की प्रॉफिट से ज़्यादा वो स्टॉक मूव कर जाता है, तो जिससे लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए तो मैंने सबसे पहले इसको एज अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म की तरह देखा कि अगर मेरे पास दो अकाउंट है तो एक में मैं वो कॉइन बाय कर सकता हूँ, एक में सेल कर सकता हूँ सेम क्वांटिटी, सो दैट मेरा डायरेक्शनल रिस्क एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। एंड फंडिंग रेट सब एक्सचेंजेस में अलग अलग रहते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जो लास्ट टाइम मैंने फंडिंग कमाई। तो एक ये जैसे एक लास्ट फंडिंग में ये 0.12% नेगेटिव चल रहा था, एंड दूसरे प्लेटफॉर्म में स्लाइटली पॉजिटिव था, 0.009। तो ओवरऑल मेरे को 0.13% का प्रॉफिट हुआ। अगर परसेंट वाइज देखोगे तो बहुत कम है, बट विद द लेवरेज आपको 1 लाख पे 2600 जैसा प्रॉफिट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली इसमें फ़ीस वगैरह हटा के आप 1000-1200 का प्रॉफिट तो तब भी कमा ही लोगे। तो एंड ये हर 4 घंटे या 8 घंटे में होती है, तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं भी पता है तो ये आपका एक तरीका हो सकता है क्रिप्टो में पैसे कमाने का। तो दिस इज़ वन पॉइंट विच आई फेल्ट। सेकेंड इज़ कि इसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इनका एक स्कैल्पिंग ऑफ़र है। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो इसमें अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो और उसको 30 मिनट्स में क्लोज़ करते हो तो आपको क्लोजिंग साइट पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। अब ये स्कैल्पिंग ऑफर दूसरे प्लेटफॉर्म में भी होता है, बट ये 15 मिनट का होता है। और उससे भी बड़ी बात कि उसको हर बार जाके एक्टिवेट करना पड़ता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है, तो मेरे साथ तो यूजुअली होता है कि मैं उसको बार बार एक्टिवेट करना भूल जाता हूँ, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। बट यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आके आप ट्रेड करोगे तो ये स्कैल्पिंग ऑफर अगर आप 30 मिनट्स में क्लोज़ करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा। ये इसका दूसरा प्रोज लगा मुझे। थर्ड ये लगा कि इन्होंने वॉलेट अलग अलग दे रखे हैं, फ्यूचर्स का वॉलेट अलग है एंड आईएनआर का वॉलेट अलग है। तो अगर मुझे कम पैसों से ट्रेड करके देखना है, टेस्ट करना है कोई स्ट्रेटजी, तो मुझे बार बार वहाँ पे 5,000 या 10,000 ट्रांजेक्शन करके डालना पड़ता था। एंड जैसे ही वो अमाउंट फिनिश हो जाता तो फिर से 5,000 डालना पड़ता, तो बार बार ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते थे। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने एक बार में 50,000 डाल लिया और फ्यूचर्स वॉलेट में सिर्फ उतना पैसा ले गया जितना मुझे ज़रूरत है। तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ते। अब इसका जो मेन पॉइंट है, जो फोर्थ प्रोस मुझे लगा कि फंडिंग के बारे में तो आपको पता है, सॉरी फ़ीस के बारे में तो आपको पता है। तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सस्ता है बाकियों के कंपैरिजन में। बाकियों में आपको 0.02 और 0.05% लगता है, मेकर और टेकर में। यहाँ पर 0.016 एंड 0.04% लगता है। तो पहली बार जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार ये इतना ड्रास्टिक रिडक्शन तो नहीं है, फ़ीस तो तब भी मुझे काफ़ी देनी पड़ेगी। बट आई रियलाइज वन मोर थिंग। अभी तक मैंने लगभग 4 महीने की ट्रेडिंग करी है क्रिप्टो में, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड इंडियन मार्केट्स में तो काफ़ी ट्रेडिंग करी है, 6-7 साल हो गए। बट इसमें जस्ट 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में अमाउंट भी कम रखा था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी नया नया है तो एक साथ अमाउंट नहीं डाल सकते।
तो मैंने हार्डली कुछ 60,000 अमाउंट डाला होगा, एंड माई नेट प्रॉफिट इन लास्ट 4 मंथ्स इज़ लाइक 32,000। तो बट द थिंग इज़ कि मैंने उसमें 32,000 में 39,000 की तो फीस दे दी है, तो ओवरऑल मैं वहाँ पर लॉस में हूँ -7,000 के। अगर मैं सेम चीज़ शार्क में करता तो मेरे 8,000 तो डायरेक्टली बच जाते क्योंकि इनकी फ़ीस कम है। दूसरा, इनका स्कैल्पिंग ऑफ़र के कारण शायद और मेरे पैसे बच जाते क्योंकि वहाँ तो मैं एक्टिवेट ही नहीं करता था। तो ओवरऑल मैं थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट में तो रहता। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसमें अगर अमाउंट्स बढ़ाते हैं या आप ओवर द टाइम ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड करते हैं तो आप साल में काफ़ी पैसा बचा सकते हैं फ़ीस में। तो इट इज़ अ रियल प्रो हियर। अगला है जो ये लोग जो गोल्ड का ऑप्शन देते हैं, गोल्ड ट्रेडिंग का ऑप्शन। अभी तक आप इंडिया में बैठ के गोल्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। MCX में होता है गोल्ड फ्यूचर, बट वो 24 आवर्स नहीं चलता, वो 11:30 पे MCX का मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इन्होंने जो एक नया कॉइन लाया है जो कि गोल्ड के मूवमेंट को रेप्लिकेट करता है, PAXG नाम का, और इस पे लेवरेज भी आजकल तो 40x देने लगे हैं लोग। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगी कि इनका UI मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब आई डोंट नो इनका UI अच्छा क्यों है, क्योंकि फीचर्स तो सारे, ऑप्शन सारे सेम है बाकी एक्सचेंजेस से, बट शायद इन्होंने जो फॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ करी है तो उसकी वजह से थोड़ा क्लीन UI रहता है। तो ये थे मेरे सारे फीडबैक। इसके अलावा एक और फीडबैक है जो कि थोड़ा सा कॉन्स है, कि इन्होंने अभी तक UPI का ऑप्शन नहीं दिया है डिपॉजिट करते समय फ़ंड। तो मतलब वो तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ हो गई आजकल। तो आई होप कि ये लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे उसको। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रॉपर मार्केट को स्टडी किया इन इंडिया, अभी जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, एंड उनकी ज़्यादातर शॉर्ट कमिंग्स इन्होंने हटा दी है। तो मतलब टिल नाउ माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन स्मूथ, और अभी तक मुझे कस्टमर सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो जब पड़ेगी मैं बता दूंगा, बट अभी तक तो पड़ी नहीं है। तो होपफुली वील गेट मोर फीचर्स इन द फ्यूचर। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं हुआ होगा शायद, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, बट होप यू डोंट माइंड। थैंक यू।